का कहर। जब सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, पहले जोर की टक्कर, फिर कई किलोमीटर तक घसीटा। बाराबंकी की हदों से सामने आई इस दर्दनाक और चौंकाने वाली तस्वीरों ने सूबे के लापरवाह तंत्र को उजागर कर दिया है। यहां नीली बत्ती लगी टोयोटा एटियोस कार ने 2 बेकसूर लोगों को कुचल दिया। एक शख्स की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स कार की टक्कर से उछलकर कार की छत पर जा गिरा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कई किलोमीटर तक घायल शख्स कार की छत पर तड़पता रहा, लेकिन कार सवार भागने की फिराक में लगा रहा। वारदात के बाद कार सवार तो फरार हो गया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बहुत जल्द उस नीली बत्ती वाले कार चालक की पहचान कर ली है। नीली बत्ती की काली करतूत, बाराबंकी का बेरहम नीली बत्ती वाला। पहले कि हम उस शख्स के बारे में आपको बताएंगे जिसकी गाड़ी ने बाराबंकी में एक शख्स की जान ले ली है। ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाराबंकी के अहमदपुर टोल प्लाजा पर एक नीली बत्ती लगी टोयोटा की एटीएस कार ने सड़क चलते 2 बेकसूरों को उस वक्त रौंद दिया जब दोनों अपने घर से निकलकर नेशनल हाईवे पर काम से आए थे। तभी नीली बत्ती लगी टोयोटा कार ने दोनों को अपनी जद में ले लिया। एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बुजुर्गों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। टोल प्लाजा की सीसीटीवी तस्वीरों पर नजर डाले तो दूसरा बुजुर्ग जो कार की टक्कर से अधमरा हो गया और हादसे के बाद कार की छत पर जा गिरा। वो कई किलोमीटर तक इस तेज रफ्तार कार के साथ चिपका हुआ तड़पता पड़ा रहा। दरअसल राम समुझ और रामकुमार दिवाली के दिन कुछ खरीदारी करने निकले थे। नेशनल हाईवे 28 पर ही थे दोनों कि तभी तेज रफ्तार से आ रही नीली बत्ती लगी टोयोटा कार ने उन्हें पीछे से जोर की टक्कर मारी। राम समुझ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामकुमार टक्कर से उछलकर कार की छत पर जा गिरा। लेकिन गाड़ी चलाने वाला मानो बेपरवाह था। वो कई किलोमीटर तक कार को दौड़ाता रहा। कार की छत पर एक शख्स जिंदगी के लिए तड़पता रहा, लेकिन इसका पता अहमदपुर टोल प्लाजा आने पर चला जब कार सीसीटीवी की निगाह में आई। तो जा रहे थे, पीछे से टक्कर मार गई और उसी के बाद में ये लोग घायल हो गए। एक लोग वहीं पे गिर गए, दूसरे लोग गाड़ी के ऊपर आ गए और उनको टोल टैक्स के पास छोड़ा। और टोल टैक्स कर्मियों ने जब उनको रोकना चाहा गाड़ी वाले तो काफी तेज भाग गया। कार जैसे ही आगे बढ़ी, टोल कर्मचारियों की निगाह रामकुमार पर पड़ी। घबराहट में कार चलाने वाले ने गाड़ी दौड़ाई तो रामकुमार नीचे गिर गया। टोल कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर है। पेशेंट की कंडीशन तो सीरियस ही है, उसमें ब्लड वेसल्स इंजर्ड है, ब्लीडिंग हो रही है। बाकी एक्सरे होने के बाद ही पता चलेगा आगे क्या। अब तक की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक टोयोटा कार नंबर UP 32 TZ8658 लखनऊ से रजिस्टर्ड है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कार किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं बल्कि एक एड एजेंसी के मालिक की है। और ये भी खुलासा हुआ है कि कार पर बत्ती फर्जी तरीके से लगाई गई थी। दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, बाराबंकी। तो बाराबंकी में हुए हादसे के मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए बाराबंकी के एसपी ने कहा है कि धारा 304A के तहत राम सनेही घाट कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाराबंकी पुलिस लखनऊ पुलिस के संपर्क में है।
गाड़ी पर अनधिकृत रूप से नीली बत्ती लगाने के मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि नीली बत्ती लगी कार से हुए एक्सीडेंट के मामले में नई बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अजीत प्रताप सिंह के एक करीबी ने दावा किया है कि कार को ड्राइवर चला रहा था। अजीत प्रताप सिंह के एक दूसरे भाई आर्यन सिंह को सिद्धार्थ नगर छोड़ने गया था। ड्राइवर और वापसी में ये हादसा हुआ। आर्यन सिंह देवरिया में राजस्व विभाग में एआईजी स्टाम्प है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता अमिता पारुल जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अमिता, जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर, काफी गंभीर मामला है ये, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए आशुतोष, जिस तरह से बाराबंकी के एसपी ने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है धारा 304A के तहत, और एसपी का ये कहना है कि जो भी आरोपी होगा उसको पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि जो गाड़ी नंबर है उसको एक तरह से पुख्ता किया जा रहा है। उसके अलावा जो बार बार चीज निकलकर सामने आ रही है, जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि ये प्राइवेट गाड़ी थी इटियोस, और इसके ऊपर नीली बत्ती कैसे लगी हुई थी। जो करीबी हैं अजीत कुमार सिंह के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। अजीत कुमार सिंह के करीबियों का ये कहना है आशुतोष कि उनके एक बड़े भाई हैं जो कि एआईजी स्टाम्प के पद पर तैनात हैं देवरिया में, और उन्हें छोड़ने ये ड्राइवर गया था और छोड़कर लौट रहा था जब ये हादसा हुआ, इसलिए उसमें नीली बत्ती लगी थी। लेकिन संविधान के जानकार इस बात को मानते हैं आशुतोष की जो अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं उसके पद पर होते हैं वही नीली बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर संवैधानिक रूप से भी देखें तो नीली बत्ती लगाने का अधिकार उनके बड़े भाई जो अधिकारी हैं उन्हें भी नहीं था। तो इन सब पहलुओं की जांच अब पुलिस अपने स्तर से कर रही है, और जो भी इसमें पेच है या जो भी कह सकते हैं कि टेक्निकलिटी है उसकी जांच पुलिस के अधिकारी करेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अमिता, आप हमारे साथ बने रहिए, आप ही की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस सिलसिले से जुड़ी हुई, और उसके बाद आपका हम फिर से रुख करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो लखनऊ से अमिता पारुल की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बाराबंकी टोल प्लाजा पे इटियोस में नीली बत्ती लगी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट का मामला तूल पकड़ा हुआ है। इस समय हम गोमती नगर के 1/181 मकान नंबर के सामने हैं। ये मकान जो है ये आशीष प्रताप सिंह का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जो कि अजीत प्रताप सिंह जिनके नाम इटियोस गाड़ी थी उनके बड़े भाई हैं। ये डॉक्टर हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अजीत प्रताप सिंह एड एजेंसी चलाते हैं। ये लोग 4 भाई हैं, जिनमें से बड़े भाई जो इनके हैं आर्यन सिंह, वो देवरिया में रजिस्ट्री विभाग में आईजी हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, परिवार के कुछ सदस्यों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई है, उसके मुताबिक आर्यन सिंह को ही छोड़ने के लिए ड्राइवर सिद्धार्थ नगर गया था और लौटते समय ये हादसा हुआ है बाराबंकी के करीब। अब जिस तरह से परिवार के सदस्य इस बात को मान रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उनके आईजी जो भाई अधिकारी हैं उनको छोड़ने गया हुआ था और लौटते समय ये हादसा हुआ है। ड्राइवर को भी सरेंडर कराने की कोशिश घर के लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले लखनऊ पुलिस भी यहां आकर पूछताछ कर चुकी है। अजीत प्रताप सिंह यहां पर नहीं है, और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बाराबंकी के लोकल थाने से लगातार ये लोग संपर्क में हैं और पुलिस को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से भाई अधिकारी था और उनकी अपने छोटे भाई की गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की, अब इस पूरे मामले को पुलिस कैसे लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ड्राइवर के द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी उसी के द्वारा चलाई जा रही थी। कुछ थोड़ी देर में ड्राइवर भी सरेंडर कर देगा, ऐसा कहा जा रहा है। कैमरामैन जयप्रकाश उपाध्याय के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। तो इसके बाद सवाल ये उठता है कि बाराबंकी के टोल प्लाजा पर एक नीली बत्ती वाले ने जैसी क्रूरता दिखाई, आखिर वो शख्स है कौन? 2 लोगों को रोकने वाली नीली बत्ती लगी टोयोटा आखिर है किसकी? तो ये एक खुलासा हुआ है कि टोयोटा कार पर बत्ती भी फर्जी तरीके से लगाई गई थी, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया। और जिस शख्स के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड है वो ना तो डॉक्टर की है और ना ही किसी सरकारी अधिकारी की। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नाम अजीत प्रताप सिंह, आरोप नीली बत्ती का फर्जी इस्तेमाल, ड्राइविंग में जानलेवा लापरवाही, एक शख्स की मौत का आरोप, एक शख्स को मारने की कोशिश।
ये सभी इल्जाम उस शख्स पर लगे हैं जिसकी नीली बत्ती लगी टोयोटा कार की जद में आकर एक शख्स की सांसें थम गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। अजीत प्रताप सिंह राज एसोसिएट नाम की एड एजेंसी का मालिक है। खुलासा हुआ है कि अजीत सिंह ना तो कोई सरकारी अधिकारी है और ना ही डॉक्टर, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोग भी यूपी में नीली बत्ती लगाकर खुलेआम घूमने और ऊपर से रफ ड्राइविंग की हिमाकत आखिरकार कैसे करते हैं। तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि महज रसूख दिखाने के लिए अवैध तरीके से कार में नीली बत्ती लगाई गई थी। लेकिन ताज्जुब इस बात का भी है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद सूबे में ऐसी नीली बत्ती वाली कारों की निगरानी शायद नहीं की जा रही। क्या ऐसी लापरवाही किसी बड़ी वारदात को न्योता नहीं दे सकती? आरोपों के घेरे में आए अजीत प्रताप सिंह की एड एजेंसी पूर्वांचल में अपना काम करती है। अजीत प्रताप सिंह के भाई आशीष प्रताप लखनऊ के गोमती नगर में रहते हैं और विनीत खंड में उनके एड्रेस पर ही ये कार खरीदी गई थी, जो लखनऊ स्थित सनी टोयोटा से खरीदी गई है। कार का नंबर UP 32DZ 8658 है और ये कार लखनऊ में ही रजिस्टर्ड है। अब सवाल ये है कि एक शख्स इस तरह से सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ाते चला जा रहा था और उसकी गलती पर गौर करने के बजाय सूबे की पुलिस आंखें मूंदे बैठ गई थी। दरअसल दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा कि वाहन की छत पर लाल बत्ती का उपयोग केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों पर ही किया जाएगा और नीली बत्ती का उपयोग आपात सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेना और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी नीली बत्ती लगाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि पुलिस बिना भय और पक्षपात के मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू करे। बावजूद इसके ऐसी नीली बत्ती वाली गाड़ियों की पहचान और नियमों के पालन की निगरानी नहीं हो रही है। क्या ऐसी लापरवाही के बाद सामने आने वाली ऐसी वारदातों के लिए सरकारी तंत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं? लखनऊ से अमिता पारुल के साथ बाराबंकी से दुर्गेश कुमार, जी मीडिया, ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमिता पारुल हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमिता, जानना चाहेंगे, इस घटना ने कई सारे सवाल को यहां पर जन्म दे दिया, कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी इस तरह की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। क्या प्रशासन कहां यहां पर कमी नजर आ रही है? पुलिस को आखिर नजर क्यों नहीं आता है कि उसकी आंखों के सामने से ही लाल बत्ती, नीली बत्ती, तमाम तरह की बत्तियां लगाकर लोग घूमते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती? कमी कहां है? बिल्कुल आशुतोष, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ा नाम उसमें आ जाता है, तब कार्रवाई करती हुई पुलिस या प्रशासन की जो अधिकारी हैं वो ज्यादा नजर आते हैं। अगर राजधानी लखनऊ को छोड़ दें तो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की ऐसी स्थिति है। राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसी गाड़ियां अनधिकृत तरीके से लाल और नीली बत्ती लगाई हुई दिख जाती हैं। चूंकि यहाँ पर ज्यादातर अधिकारी बैठते हैं, पूरा प्रदेश यहीं से चलता है। लगातार चेकिंग अभियान यहाँ भी चलाए जाते रहे हैं आशुतोष, लेकिन कोई ऐसी हम कह सकते हैं उसका असर देखने को नहीं मिलता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नीली बत्ती अगर इस गाड़ी में न लगी होती तो जाहिर सी बात है कि टोल प्लाजा पे जिस तरह से हर गाड़ी को रोका जाता है, इसको भी रोका जाता, लेकिन नीली बत्ती का फायदा उठा के ही ड्राइवर ने टोल प्लाजा क्रॉस किया है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस इस बात को कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जिस तरह से भाई ट्रैवल कर रहे थे, वो अधिकारी थे, उनको अधिकार था नीली बत्ती लगाने का कि नहीं, इन सभी पहलुओं की अब जांच करने की बात पुलिस के अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। बस चलते चलते संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमिता, दूसरा शख्स जो घायल है उसकी हालत क्या कुछ बयां की जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा? देखिए, एक व्यक्ति की तो तुरंत ही मौत हो गई थी ऑन स्पॉट, लेकिन एक और व्यक्ति जो घायल था वो अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज उपचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है, कोशिशें यही हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो पकड़ा जाए। और चूंकि अजीत कुमार सिंह जिनके नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी और परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो उन लोगों की कोशिशें यही है कि ड्राइवर को जल्द से जल्द खुद भी प्रयास करके ढूंढा जाए और उससे सरेंडर कराया जाए।
घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिए अमिताभ। फैजाबाद में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह के बेटे आलोक का लखनऊ में पोस्टमार्टम हो गया है। आलोक के शव को फैजाबाद भेजा गया है, जहां आज उसका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि आलोक को जख्मी हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। आलोक को बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में सर में गोली लगी थी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान के बेटे आलोक सिंह उर्फ सुमित की गोली लगने से मौत हो गई। दिवाली में चली गोलियां, जश्न में मातम ने बनाई जगह, गोली लगने से हुई मौत, लापरवाही का खौफनाक नतीजा। इन्हीं सवालों के साथ दिवाली की रात आलोक को जख्मी हालत में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां 3 घंटे तक सेंटर के डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके हाथ नाकामी ही आई। रात करीब 11:30 बजे आलोक ने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गया। आपको बता दें कि आलोक को संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगी थी। परिवार वालों के मुताबिक दिवाली के मौके पर शस्त्र पूजन के दौरान कमरे में रखी पिस्टल से अचानक फायर होने से सुमित जख्मी हो गया था। गोली सुमित की बाईं कनपट्टी पर लगी थी, जिसके बाद परिजन उसे खून से लथपथ हालत में फैजाबाद ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। पुलिस आत्महत्या समेत कई दूसरे एंगल से मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जो बात अब तक सामने आ रही है वो यही है कि सुमित की मौत एक लापरवाही का खौफनाक नतीजा है, जो गाहे बगाहे यूपी में सरेआम हो ही जाती है। कभी शादी समारोह में तो कभी जश्न में रुआब का तड़का लगाने की कोशिश में, जहां लोग कई बार शस्त्र लाइसेंस के नियमों की अनदेखी कर ऐसे हादसों को खुद न्योता देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फायरिंग और ऐसे मौकों पर खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन जब सूबे के जिम्मेदार लोग करेंगे, तो भला आम लोगों से उम्मीद क्या की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी वारदातों पर लगाम कसने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। अब ऐसे में देखना यह है कि इस वारदात के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फैजाबाद से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के माचकी गांव में एक बच्चे की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। आरोप इलाके में शराब का अवैध कारोबार करने वाले पर लगा है और आरोप है कि गांव में अवैध शराब के धंधे का रॉबिन नाम का युवक विरोध करता था, जिसके बाद शराब कारोबारी ने रॉबिन के बच्चे की हत्या कर दी। सर आरोप तो काविंदर लगाया है। दरअसल बात ऐसे है, काविंदर रॉबिन का, काविंदर शराब माफिया शराब बेचता है। उनका आपसी विवाद था शराब बेचने की, तो शराब मत बेच, वो भी शराब बेचता था। वो हरियाणा से शराब वो बेचता था। हमें सके कि उसने हमारे बच्चे को जानबूझकर ट्रैक्टर उठा के मारा है। वो रोटावेटर जोड़ रखा है ट्रैक्टर पीछे, जब वहां में लड़का हुई था उसके ऊपर चढ़ा दिया। काविंदर के बालक थे, उसकी बहू थी, रंजिश कुछ नहीं थी। उससे पहले मेरा विवाद चला था, शराब बेचने वाला है वो बैस्टो की, उससे पहले लफड़ा चल रहा था मेरा। कई बार पुलिसबाजी हुई उसकी मेरी।